हेलो दोस्तों, जीएस गुरु डिस्कशन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं जीएस गुरु ज्ञानेश्वर सर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी जो है कुल 60,244 पदों के लिए आ चुकी है और वैकेंसी को यानी कि बहुत जल्द ही क्लियर किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो है बहुत लड़कों में जो है सस्पिशन बना हुआ है कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो आज मैं इसी के लेकर के सिलेबस जो है जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसी के अनुमान से जो है देखेंगे कि देखिएगा इसमें जो है कौन कौन सा जो है विषय से प्रश्न होंगे, कुल कितना आपको प्रश्न होंगे, है ना, और कितना मार्क्स के होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जो है देखेंगे कि इसमें जो है हाइट कितना है मेल और फीमेल का, है ना, सभी कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सभी के जो है एक एक करके हम लोग हाइट देखेंगे और फिर जो है इसका यानी कि रनिंग देखेंगे, है ना, कि रनिंग जो है रनिंग भी कितना है, तो यानी कि मेल और फीमेल का इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है देखेंगे अगर जो है सिलेबस है तो किस किस विषय में किस किस चैप्टर से जो है आपको सवाल पूछे जाएंगे, इसको खासकर जो आपको इसमें दिया गया है आयोग के वेबसाइट पे जो आपको सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू से देखते हैं एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस का 60,244 वैकेंसी के लिए हम लोग देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीके जीएस, है ना, तो आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये दोनों जो है आपको यानी 38 प्रश्न इसका होगा, है ना। जीके जीएस से कुल 38 प्रश्न होंगे और 38 प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 2 मार्क्स का होंगे और ये टोटल यानी कि 76 मार्क्स, यानी कि 38 दूना 76, टोटल आपको 76 मार्क्स होंगे, प्रश्न होंगे 38, आपको मार्क्स मिलेंगे 76। फिर उसी तरीका से हिंदी के बात है तो हिंदी में जो है इसमें 37 प्रश्न आएंगे कुल और 37 प्रश्न जो है 74 मार्क्स का होगा, है ना, यानी कि एक प्रश्न जो है आपको 2 नंबर के होंगे। फिर उसी तरीका से मैथ मैथ होगा तो मैथ जो है कुल प्रश्न इसमें भी 38 नंबर का होगा, है ना, और 38 जो है प्रश्न होंगे और 38 जो है यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है जो, तो इसमें भी 76 नंबर आपको मिलेंगे। फिर उसी तरीका से रीजनिंग है तो रीजनिंग से टोटल 37 प्रश्न होंगे और 37 प्रश्न जो है आपको 74 मार्क्स के होंगे, तो यानी कि कुल मिलाकर के टोटल जो है आपको एग्जाम जो होगा वो आपको 150 यानी कि प्रश्न रहेंगे, है ना, और मार्क्स बराबर 300 मार्क्स का होगा, यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे और 300 मार्क्स का आपको यानी कि एग्जाम होगा। और रही बात निगेटिव का तो 1/4 निगेटिव रहेगा आपको, है ना। उसी तरीका से अगर हाइट की बात किया जाए तो हाइट में आप देखेंगे कि इसमें जो है कास्ट वाइज देख लीजिएगा, हाइट है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों आपको कैटेगरी के लेके यानी कि मेल का हाइट हो जाएगा 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर यानी कि जिस छात्र में छात्राएं के 5 पॉइंट यानी कि 6 यानी कि 5 फीट 6 इंच जो आपका इनका हाइट होगा, तो जो है आप यानी कि इस फॉर्म को भर सकते हैं और 168 सेंटीमीटर है। लेकिन रही बात अदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के महिला की बात रही तो इनको जो है 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यानी कि जिनका लगभग लगभग 5 फीट हाइट है, यानी कि एक्यूरेट 4 फीट 9 इंच होगा, लेकिन 5 फीट जिनका हाइट है वो जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी के बारे में, एससी एसटी के बारे में देखेंगे तो इसमें जो है एससी और एसटी दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया मेल में, पुरुष के लेकर के 160 सेंटीमीटर। लेकिन रही बात एससी एसटी महिला का तो इसमें 147 सेंटीमीटर आपको जो है जिनका हाइट है एससी एसटी महिलाओं का, तो ये जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि एससी एसटी महिला के लिए जिनका 4 फीट 8 इंच हाइट है वो जो है भर सकते हैं, है ना। फिर उसी तरीका से आएंगे रनिंग, तो इसमें जो है
जब आप एग्ज़ाम यानी कि क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपका रनिंग होगा। रनिंग क्या होगा, तो इसमें जो है आपको मेल के लिए रनिंग रखा गया है, यानी कि 4.8 किलोमीटर, यानी कि आपको टोटल 4800 मीटर दौड़ना है। ठीक है, मीटर में 4800 मीटर दौड़ना है और किलोमीटर में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। और कितना समय में, तो मेल के लिए जो है 4800 मीटर दौड़ने के लिए आपको कितना, 25 मिनट का समय दिया गया है ना। 25 मिनट का आपको समय दिया गया है। फिर जो है फीमेल के लिए, तो फीमेल जो है क्या कर आपको, यानी कि इनको दौड़ना है 2.4 किलोमीटर, यानी कि इनको टोटल जो है दूरी दौड़ना है 2400 मीटर, है ना। तो 2400 मीटर दौड़ेंगी और वो भी 14 मिनट में। नेक्स्ट, ये जो है आपको पहले समझाए थे कि जीके जीएस, तो सामान्य ज्ञान से जो है जनरल नॉलेज से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिएगा कौन कौन सा जो है चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसको खास करके ध्यान में रखिएगा। पहला जो है देखिएगा भारतीय इतिहास, है ना, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद जो है विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, है ना, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे बिहार में एग्जाम होता है तो बिहार स्पेशल पूछा जाता है, उसी तरीका से उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि करंट अफेयर भी रहेगा इसमें। ठीक है, समसामयिकी से प्रश्न इसमें रहेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना, विमुद्रीकरण, उसके बाद जो है साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवाएं। देखिए सबसे पहले जो है आप लोग की कुछ भी जो है आउटी बातों यानी कि फालतू बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो है जो कोई बहकावा के कुछ भी पढ़ा रहा है, उसको सिलेबस का ज्ञान नहीं है और आपको जो है टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको जो है इग्नोर कीजिए। और जो आयोग के वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है मेरे पास तो कोई संसाधन नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन आप जो है जहाँ कहीं भी आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं, तो आप वहाँ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब। फिर उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे दिया है क्या, यानी कि अनुसंधान खोज पुस्तकें, कुछ पुस्तकें के नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो है यानी कि कवि हैं, तो उनके कवि के बारे में देख लीजिए कौन कौन सा ये पुस्तकें लिखे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में जो है यानी कि कुछ जो है वहाँ के चर्चित जो है किताबें हैं, किसी के द्वारा लिखा गया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर आते हैं हम लोग हिंदी में, तो हिंदी में जो है आपको जनरल हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी। तो सबसे पहले जो है आपको व्याकरण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिर जो है हिंदी वर्णमाला भी पूछेगा, है ना। तद्भव तत्सम के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, है ना। उसके बाद जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थ आपको पूछेगा, शुद्ध अशुद्ध पूछेगा, वचन, कारक, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, क्रिया, विशेषण, काल, संज्ञा, संधि, समास, ये सभी जो भी आपको सिलेबस में दिया है उसको आप कंप्लीट करके जाइए। मेरे ख्याल से कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। फिर आपको यानी कि देखेंगे हिंदी के बाद जो है आपको आ जाएगा मैथ। तो मैथ में जो देखिएगा यहाँ पे दिया है, मैथ नहीं लिखा है आपको, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें भी मेरे ख्याल से आपको यानी रीजनिंग रहेगा। मैथ का जो है, मैथ में भी आपको रीजनिंग रहेगा, यानी कि रीजनिंग का पोर्शन जो है आपको ज्यादा रहेगा। ठीक है, मानसिक योग्यता देखिएगा, इसमें ख नंबर दिया है मानसिक योग्यता के बारे में, यहाँ पे फिर आपको पढ़ना होगा, है ना। नेक्स्ट जो है मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिमत्ता, तार्किक शक्ति। ठीक है, यहाँ स्पेशल रीजनिंग आपको दिया है मैथ के बाद, है ना, लेकिन मैथ वाला में भी आपको रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग के सेक्टर ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैथ में भी रीजनिंग रहेगा और रीजनिंग तो अलग से आपको है 37 नंबर का, यानी कि 37 प्रश्न रहेगा, है ना। तो इसमें मानसिक अभिरुचि में देख लीजिए आप लोग को पढ़ के आना है ना। इसमें जो है आपको मानसिक अभिरुचि क, मानसिक आपको फिर बुद्धिमत्ता ख, इसको मैंने बांट दिया है खंड वाइज। तो इसमें जो है आप लोग के यानी कि रीजनिंग के तार्किक शक्ति जो है आपको यानी कि ये पढ़ के आइएगा, है ना। फिर जो है आपको बारे में देखिएगा जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है ना। और जिनको जो है सिलेबस पे डाउट था, है ना, टोटल वैकेंसी जो है 60,244 है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और जो है आप लोग सभी को जो है यानी कि मैं चाहूँगा कि आप लोग को सिलेक्शन मिले।
और मेरे ख्याल से आप लोग मेहनत कीजिएगा अच्छा से तो सिलेक्शन ज़रूर आपका होगा, है ना। लेकिन मेहनत कीजिए और सही दिशा में मेहनत कीजिए। सही दिशा में क्या है कि जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, नहीं कि आपको जो है फालतू की बातों पहले सबसे पहले अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको ध्यान में देना होगा कि हम जो किस बातों को हमें नहीं पढ़ना है। अगर आप जिस दिन जान गए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है उस दिन आपका सिलेबस आप यानी कि कंप्लीट है, और दूसरी बात सिलेक्शन भी आपके हाथ में है। तो जय हिंद साथियों, और यही रहा मेरा आज का जो है टॉपिक।